अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान वहीद है। एक मौसर उस्ताद तलबा के सीखने के अमल को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ टीचिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है। इनमें से जिस स्ट्रेटजी के बारे में आज हम बात करेंगे वो है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। ये स्ट्रेटजी दरअसल दो स्ट्रेटजीज का मजमुआ है, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। आइए देखते हैं इनसे क्या मुराद है और इन्हें क्लासरूम में कैसे लागू किया जा सकता है। What is inductive approach? इंडक्टिव अप्रोच में उस्ताद किसी भी कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिक से जनरल की तरफ लेकर जाता है, यानी एक खास मुशाहिदे, असूल या कानून की मदद से एक आम कानून अखज़ करता है। इस हिकमत अमली में बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट की मिसालों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कोई पैटर्न तलाश करते हैं और इस पैटर्न की मदद से वो एक नतीजा अखज़ करते हैं जो कि बाद में थ्योरी बन जाता है। आइए अब देखते हैं डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है। What is deductive approach? डिडक्टिव अप्रोच में उस्ताद कॉन्सेप्ट को जनरल से स्पेसिफिक की तरफ लेकर जाता है, यानी एक आम कानून की मदद से एक खास कॉन्सेप्ट सिखाता है। इस हिकमत अमली में तलबा को आगाज में ही एक जनरल स्टेटमेंट दे दी जाती है, जिसे वो मुख्तलिफ मिसालों के जरिए चेक करते हैं और फिर इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। आइए इन दोनों अप्रोचेस का मवाजना करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच में हम स्पेसिफिक से जनरल, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट या एग्जाम्पल से फॉर्मूला की जानिब जाते हैं, जबकि डिडक्टिव अप्रोच में हम जनरल से स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट या फॉर्मूला से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये दोनों एक्टिव लर्निंग अप्रोचेस हैं। इन दोनों हिकमत अमलियों में उस्ताद महज एक सहूलतकार यानी फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको इस स्ट्रेटजी की मदद से क्लास में पढ़ाया जा सकता है। नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। आइए देखते हैं कि क्लासरूम में इन अप्रोचेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वालेकुम सलाम। सिट डाउन। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो आज के लेक्चर के लिए कौन कौन तैयार है? वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों, आज मेरे पास मुख्तलिफ इक़साम की ट्रायंगल्स हैं जो मैं आपको दूंगी। आप लोग चार चार का ग्रुप्स बना लें। प्रोटेक्टर की मदद से उन ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनको मेजर कर लें और उन ट्रायंगल्स के ऊपर लिखें। अब आप ग्रुप्स बनाएं और अपनी डायरेक्शन चेंज करें। क्या तमाम ग्रुप्स को ट्रायंगल्स मिल गई हैं? तो चले इन एंगल्स की पैमाइश करते हैं।
जी, तो तमाम बच्चों ने पैमाइश करके एंगल्स की मिकदारें लिख ली हैं? yes! बच्चों, आप सबके पास ट्रायंगल की तीन एंगल्स आए होंगे। yes! अब आप सब ने अपने अपने ट्रायंगल के एंगल्स को जमा कर लें। yes! और उसको अपने ट्रायंगल्स के ऊपर लिख लें। सब बच्चों ने सम ऑफ एंगल्स मालूम कर लिया है? yes! शाबाश। तो कौन बताएगा सम ऑफ एंगल्स क्या आया है? जी आलिया। मैम, तीनों एंगल का सम 180 आया है। 180 आया है? यस। वेरी गुड, बैठ जाए। जी मासूमा, आपका सम ऑफ एंगल क्या आया? मैम, तीनों अमाउंट का सम 180 है। शाबाश। बाकी सब बच्चों का भी यही आंसर आया है? yes! बच्चों, मैंने आप सबको डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल्स दी थी। yes! सबके एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। yes! यहाँ से हम एक खास पैटर्न देख सकते हैं कि ट्रायंगल कोई भी हो, बट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इज इट क्लियर? अब आप सब मेरी तरफ देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि हर ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। मैंने एक ट्रायंगल ली, उसके एंगल्स को कट किया, आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट एंगल है। yes! जो जिसकी मिकदार 180 है। अब आप अपनी ट्रायंगल्स को कट करके एंगल्स को रीअरेंज करके चेक करें क्या वो स्ट्रेट एंगल बनता है या नहीं। अभी आपने देखा कि एक उस्ताद ने कैसे इंडक्टिव अप्रोच की मदद से टॉपिक पढ़ाया। उस्ताद ने तुलबा को एक एक्टिविटी दी। तुलबा ने इस एक्टिविटी की मदद से मुशाहिदात किए और नताइज में एक पैटर्न देखा। इस पैटर्न की बुनियाद पर तमाम तुलबा ने एक थ्योरी बनाई। इस तरह तुलबा अपनी लर्निंग में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए और तुलबा के इस लर्निंग प्रोसेस में उस्ताद इनकी रहनुमाई करता रहा। इसी तरह इंडक्टिव अप्रोच की मदद से आप और भी बहुत से टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं। मसलन आप तुलबा से कहें कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पैमाइश करें। तमाम तुलबा इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। और अब है रिफ्लेक्शन टाइम। क्या आपने कभी बच्चों को खुद से कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करने का मौका दिया और बाद में इन्हें पढ़ाया? अगर हाँ, तो आपको कैसा रिस्पांस मिला? क्या इस तरह तुलबा के इंटरेस्ट में इजाफा हुआ? आपने देखा होगा कि इंडक्टिव अप्रोच एक साइंटिफिक मेथड है जिसके जरिए तुलबा खुद मुशाहिदात और गौर फिक्र करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये अप्रोच तुलबा को अपने सीखने के अमल में एक फाल किरदार अदा करने के बहुत से मौके फराहम करती है। लेकिन ये अप्रोच हर टॉपिक को सिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती और इसे क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी वक्त भी दरकार होता है। आइए अब वापस क्लासरूम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डिडक्टिव अप्रोच को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? और आज के सबक के लिए कौन कौन तैयार है? शाबाश। चलें फिर आज का सबक स्टार्ट करते हैं। आज का सबक है सम ऑफ
angles of triangle. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? यस। ओके, आमना आप बताएं। एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। शाबाश, बैठ जाएं। ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और आपको ये मैं आज बताऊं कि तीनों एंगल्स को जमा कर दिया जाए तो उसका सम 180 के इक्वल होता है। तमाम बच्चे अपनी कॉपीज निकाल लें और उस पर किसी भी तरह की कोई ट्राइंगल बना लें। क्या तमाम बच्चों ने अपनी ट्राइंगल्स बना ली? तो चलें अब अपनी बनाई हुई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को मुहैया करें। तो तमाम बच्चों ने एंगल्स की पैमाइश कर ली? बच्चों, अब आपके पास ट्राइंगल के 3 एंगल्स आगे होंगे। आपने तीनों एंगल्स को जमा करना है, यानी सम करना है और उसका जवाब अपने पास नोट कर लेना। तो तमाम बच्चों ने एंगल्स का सम मालूम कर लिए? शाबाश बच्चों। तो फिर कौन बताएगा कि एंगल्स का सम क्या आया है? जी बिस्मा, आप बताएं। सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। शाबाश, बैठ जाओ। बाकी बच्चों का भी यही आंसर आया है? बच्चों, आप सब ने यकीनन मुख्तलिफ ट्राइंगल्स बनाए होंगे और उनके एंगल्स हैं वो भी डिफरेंट आए होंगे। तो यहाँ एक खास पैटर्न आप देख सकते हैं कि आप चाहे किसी भी तरह की ट्राइंगल बनाएं, लेकिन उनके एंगल्स को जब भी सम करेंगे तो जवाब 180 ही आएगा। क्या आपने ये बात नोट कर ली है? एक्सीलेंट। तो बच्चों, फिर जो बात हमने इस सबक के शुरू में सीखी थी वो बात साबित हो गई और वो ये है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो आइए इस थ्योरम की मदद से हम एक प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो बच्चों, क्या आप सबने मालूम कर लिया है? आयशा, आप आएं और बोर्ड पे हल करें। अभी आपने देखा कि एक उस्ताद ने कैसे डिडक्टिव अप्रोच की मदद से लेसन पढ़ाया। उस्ताद ने तुलबा को शुरू में ही थ्योरी या जनरल स्टेटमेंट से आगाह किया और इन्हें बताया कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जमा करें तो हमेशा जवाब 180 ही आता है। फिर उस्ताद ने बच्चों को एक एक्टिविटी दी और इनसे कहा कि इस थ्योरी को खुद साबित करें और फिर इसकी एक अमली मिसाल पूछी।
तलबा ने एक्टिविटी की मदद से इस थ्योरी को खुद साबित किया और एक प्रॉब्लम का हल मालूम किया। इसी तरह डिडक्टिव अप्रोच की मदद से आप और भी बहुत से टॉपिक्स को पढ़ा सकते हैं। मसलन आप तलबा को डिविजिबिलिटी रूल्स सिखा सकते हैं। आप तलबा को जनरल स्टेटमेंट बताएं कि ऐसे तमाम नंबर्स जो अदद 0 या अदद 5 पर ख़त्म होते हैं वो 5 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते हैं। फिर आप तलबा से पूछ सकते हैं कि क्या नंबर 4135 नंबर 5 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो सकता है, और तलबा डिविजिबिलिटी रूल की मदद से जवाब देंगे कि चूंकि नंबर 4135 में आखिरी अदद 5 है, इसलिए ये 5 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो सकता है। इसे साबित करने के लिए तलबा 4135 को 5 से तकसीम करके देखेंगे कि क्या वाकई जीरो रिमाइंडर है। इसी तरह अलजबरा की क्लास में आप मुख्तलिफ फार्मूले डिडक्टिव अप्रोच से मुतारिफ करवा सकते हैं और इनकी एप्लीकेशन करवा सकते हैं। The area of a rectangle is equal to length into breadth. Find the area of a rectangle whose length is equal to 3 cm and breadth is equal to 5 cm. क्या आपने देखा कि डिडक्टिव अप्रोच के इस्तेमाल से उस्ताद ने कैसे तलबा से मौसर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इंडक्टिव अप्रोच के मुकाबले में डिडक्टिव अप्रोच कम वक्त लेती है और तलबा की मेमोरी का ज़्यादा इम्तिहान लेती है। अब है रिफ्लेक्शन टाइम। आप अगले महीने पढ़ाए जाने वाले कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बना लें। गौर करें कि इन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स आप इंडक्टिव अप्रोच के ज़रिए बेहतर तौर पर पढ़ा सकते हैं और कौन से डिडक्टिव अप्रोच के ज़रिए बेहतर तौर पर पढ़ा सकते हैं। अपने ख्यालात अपने साथी असातिज़ा के साथ शेयर करें। मोहतरम असातिज़ा, तो आज हमने सीखा कि इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है और इसे कैसे एक लेसन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये मुकम्मल तौर पर आप पर मुनहसर है कि आया आप किसी टॉपिक को इंडक्टिव अप्रोच के इस्तेमाल से सिखाते हैं या डिडक्टिव अप्रोच के, या इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आप स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बिना पर, यानी इस बिना पर कि आप इस लेसन से बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, एक मौसर स्ट्रेटजी का इंतखाब कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच समझ आ गई होगी और आप इसे अपनी क्लासरूम में एक इफेक्टिव टेक्निक के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है। आप इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच पर मबनी एक लेसन प्लान तैयार करें। ये लेसन प्लान आपकी क्लास में आने वाले टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पर मबनी हो सकता है। दोनों अप्रोचेस से मुतल्लिक़ मसाले तलाश करें और इन्हें लेसन प्लान में शामिल करें। अपने लेसन प्लान अपने हेड टीचर और साथी असातिज़ा के साथ शेयर करें। शुक्रिया।